चलिए देखिए, हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चल रहा है, समझ गए, जिसमें से हम आप लोगों को कंटिन्यूटी वगैरह बता दें, तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, ठीक ना। तो आज का टॉपिक हम लोग का है कि डिफरेंशिएबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दिया हो, जो भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है या मॉडुलस फंक्शन, समझ रहे हो ना, तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आपको कोई पॉइंट देगा, किसी पॉइंट पर हम चेक करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी आपको बताए थे, ठीक ना। तो देखो डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए तो आपको बताए थे कि जो उसका ग्राफ होगा स्मूथली ग्राफ होगा, समझ गए। दोनों में डिफरेंट आपको बता दिए, दोनों में डिफरेंस बता दिए थे, क्या होगा डिफरेंस, समझ गए। जो डिफरेंशिएबिलिटी होता है वो कंटिन्यूटी होगा, हमेशा होगा, समझ गए। तो डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए देखिए, आप पढ़े थे फर्स्ट प्रिंसिपल, आप याद करिए क्लास 11th में, समझ गए। जैसे ये बताया था आपको, थोड़ा समझा देते हैं आपको। लिमिट डेल्टा एक्सटेंडिंग 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या है, ये डेरिवेटिव है। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है आपको पता है ना। डी वाई बाई डी एक्स जो होगा ये आपका डेरिवेटिव है। अब इसको आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स, समझ गए। यही होता है डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको आप ऐसे भी लिखते हो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स और डी वाई बाई डी एक्स लिखते हो। यहाँ पर डेल्टा एक्स होगा, डेल्टा एक्स ऑलमोस्ट 0, डी वाई बाई डी एक्स होगा। ये डेल्टा वाई एक स्मॉल क्वांटिटी वाई में चेंज है और ये एक्स में चेंज है, समझ गए। तो ये डी वाई बाई डी एक्स ऐसे हम लोग लिखते हैं। अब इसको आप इस तरीके से भी याद होगा आपको, ठीक, इस तरीके से भी याद होगा कि हम कैसे लिखते हैं। लिमिट एच टेंडिंग 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। अब ये देखिए, इसको हम लोग बोलते थे राइट हैंड डेरिवेटिव, याद है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। लिमिट एच टेंडिंग 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, ये राइट हैंड। और एक ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ एक्स प्लस एच, सॉरी क्या होगा, यही ना, याद है, यही ना होता है फर्स्ट प्रिंसिपल और सेकेंड, वो फर्स्ट प्रिंसिपल यही होगा, समझ गए। तो आपको जब भी करना होगा यहाँ पर लिख रहे हैं, समझ रहे हो ना, यही है। क्या चीज़ है, एफ ऑफ ये एक्स प्लस एच, ये तो देख रहे हो ना क्या है, ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। जैसे मान लो यहाँ पर देखो ये एक्स है सपोज, तो यहाँ पर राइट हैंड है, इधर लेफ्ट हैंड है, तो यहाँ एक्स प्लस एच करोगे और यहाँ से क्या करोगे, एक्स माइनस एच करोगे। इधर से आप लेफ्ट की ओर देख रहे हो, इधर से राइट की ओर देख रहे हो, ठीक ना। तो आप इसमें देखो, अगर आपको कोई भी फंक्शन मान लीजिए डिफरेंशिएबल होगा, मान लीजिए कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, तो कैसे चेक करेंगे। यहाँ पर देखो आर एच डी, अगर आप एल एच डी दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो वो फंक्शन किसी पॉइंट पर मान लीजिए एट एक्स इक्वल टू ए पर ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल होगा, समझ गए। मतलब एल एच डी और आर एच डी अगर इक्वल होगा तो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। जैसे आपको याद होगा कि जैसे कोई भी अगर आपको डेरिवेटिव, जैसे मान लीजिए डी वाई बाई डी एक्स है, अगर आप साइन एक्स का डेरिवेटिव आप लाओगे क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अब जैसे साइन एक्स का अगर डेरिवेटिव अगर आपको करना है कि कॉस एक्स कैसे होगा, तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल से याद है कि नहीं। साइन एक्स का अगर डेरिवेटिव अगर करना है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स क्या है, ये डेरिवेटिव है। अब डेरिवेटिव क्या है, आपको थोड़ा सा और आपको मतलब समझा देते हैं, ऐसे तो बताएं ही कि डी वाई बाई डी एक्स क्या है। अभी तो आप पूरा पढ़ोगे कि आप डेरिवेटिव का आप डिफ्रेंसिएशन यहाँ से हो गया है। तो डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव ऐसे तो आप देख ही रहे, चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स देख रहे हो। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, मतलब आखिर हम डेरिवेटिव क्यों पढ़ रहे हैं। तो अभी तो आपको चैप्टर पढ़ाना है यूज ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स की यूज क्या है, आखिर क्यों पढ़ रहे थे। यूज का मतलब जहाँ पर यूज होगा, इसका एप्लीकेशन जहाँ होगा वहाँ आप समझ में आ जाएगा कि भाई क्यों डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। फिर भी आपको थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको कोई भी अगर फंक्शन दिया हो, अगर उसको मान लो डिफरेंशिएबल देखना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो उसके लिए आपको आर एच डी और एल एच डी देखना होगा।
RHD और LHD। अब यहाँ पर देखो, इसको आप ये भी लिख सकते हो, dy/dx इसके इक्वल होगा ना। अरे भाई ये dy/dx ही होगा ना। अगर आपको sin x का अगर प्रूव करना है, cos x लाना है, तो यही फॉर्मूला लगाकर आप cos x ला रहे थे ना। तो ये sin x का ये cos x क्या आया है, dy/dx आया है, समझ गए। तो यानी आपको जो भी अगर आपको फंक्शन डिफरेंशिएबल देखना है तो उसके लिए आपको RHD LHD देखना पड़ेगा, दोनों निकालना पड़ेगा। और कोई भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव अगर आपको पाना है तो आप इसमें से दोनों में से कोई एक लगा देते हो, आ जाता है, आता है ना। बात समझ रहे ना, दोनों नहीं लगाना, दोनों से तो रिजल्ट एक ही आएगा, समझ गए, बात समझ गए कि नहीं। और डिफरेंशिएबल देखने के लिए आप दोनों निकालना पड़ेगा, ठीक। तो आप इसका मतलब तो आपको हम बताए थे, याद है इसका मतलब क्या होता है, समझा देते थोड़ा बहुत। इसका मतलब क्या है भाई, dy/dx आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट के हिसाब से, लिमिट h टेंडिंग 0 f(x + h माइनस f(x) अपॉन में h, ये लिखते हैं ना, ये इसके इक्वल। अब इसके इक्वल ये भी लिख सकते हो, तो आपको दोनों काम करना पड़ेगा। और कोई भी अगर मान लीजिए किसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव अगर पाना है तो दोनों में से कोई एक लगा देना, आ जाएगा फॉर्मूला। फॉर्मूला तो आप सारा चीज़ तो 11 में देख ही लिए थे, समझ गए। 12th में क्या होगा, 12th में आपका एडवांस क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा उसका डेरिवेटिव अगर आपको करना है तो एडवांस क्वेश्चन रहेगा। बेसिक आप 11th में पढ़े थे, समझ गए। तो इसको थोड़ा हम आपको समझा देते हैं और कुछ फंक्शन ले लेंगे, उसको कैसे हम चेक करते हैं डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, समझ गए। हेलो मिस्टर, समझ रहे हैं। तो ये बताए थे ना आपको, याद है कुछ कि ये क्या होता है, कहीं ना कहीं स्लोप होता है, याद है कि नहीं है, जैसे हम आपको दिखाते हैं अभी, चलिए समझ रहे हो। यानी यहाँ पर देखिए, जब भी आपको किसी फंक्शन का अगर आपको डिफरेंशिएबल देखना है तो आपको राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, समझ गए। आपको कोई फंक्शन दिया रहेगा, पॉइंट भी दिया रहेगा, आपको चेक कर लेना है, वहाँ आपको कोई ग्राफ वगैरह कोई बनाना नहीं है, बस सिंपल, बस थ्योरेटिकली अप्रोच लगाओ, बस कर दो, समझ गए। थ्योरेटिकली अप्रोच का मतलब समझ रहे हैं ना, वो जो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है उसको लगाओ, हो जाएगा, ठीक। तो देखो क्या है, अब जैसे मान लो कोई एक फंक्शन है सपोज, ठीक, कोई आपको फंक्शन दिया है, जैसे कोई भी एक फंक्शन होगा। अब कोई भी फंक्शन देखो, फंक्शन के टाइप आप जानते हो, पोलिनोमियल फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, इनवर्स फंक्शन भी हो सकता है, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, कोई भी आप एज्यूम करके आप चल सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी है, समझ गए। आपको कैलकुलस में सारा टाइप का आपको फंक्शन मिलेगा, ठीक ना। उसी के तो हमको डेरिवेटिव वगैरह करना है या कुछ फंक्शन हमको ध्यान रखना है कि कैसे कौन सा फंक्शन का वो डिफरेंशिएबल देखेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे, ठीक ना। तो कोई भी मान लेंगे, चलिए देखिए, ठीक है। तो जैसे देखो, ये मान लो कोई कर्व है, सपोज f(x) है, ठीक ना, कोई भी f(x) है, फंक्शन ऑफ x है, y = y एज्यूम कर लिए। फंक्शन से तो सारे लोग फैमिलियर हैं। देखो आप यहाँ पर कैलकुलस जब पढ़ेंगे सभी आप बार बार आप फंक्शन का ही बात होगा, समझ गए। फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन का इंटीग्रेशन, समझ रहे हो ना, या फंक्शन पर ही बात होगा। वो फंक्शन अलग अलग टाइप के डिफरेंट आपको मिलेंगे, ठीक है। अब आप जानते हो सेकेंड लाइन जानते हो और टेंजेंट लाइन जानते हो, ठीक ना। कुछ समझाने के लिए ऐसे ही बता दिए आपको। जैसे अभी क्या हम बताए थे कि अगर आप लिखे हैं लिमिट Δx टेंडिंग 0 Δy/Δx = dy/dx लिखे हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x + h माइनस f(x) अपॉन में h, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या h टेंडिंग 0 होगा ना, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग 0 f(a + h माइनस f(a) अपॉन में h, ये RHD है। LHD में आप क्या लिखते हो, लिमिट h टेंडिंग 0 f(a - h माइनस f(a) अपॉन में माइनस h = LHD। तो यही आपको फॉर्मूला लगाना है, और ये किसके इक्वल होता है, ये dy/dx के इक्वल होता है, डेरिवेटिव के इक्वल होता है, यही ना होता है, पढ़ेंगे नहीं। अगर आपको कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव पाना है तो आप ये लगा लो चाहे ये लगा लो, दोनों से आपका रिजल्ट वही आएगा, समझ गए। तो हमको फंक्शन का डिफरेंशिएबल देखना है कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखिए हम डेरिवेटिव क्यों पढ़ रहे हैं, आप dy/dx क्यों पढ़ते हैं। आप देखिए, अगर हम आपसे बोले dy/dx, अगर हम यहाँ पर कोई कर्व है, ठीक,
अब देखो यहाँ पर अगर हम इस कर्व लाइन का स्लोप देखना चाहते हैं, मान लो स्लोप आप तो जानते हो, जैसे कोई भी स्ट्रेट लाइन का अगर आपको स्लोप देखना है, कोई भी स्ट्रेट लाइन का अगर स्लोप देखना है तो किसी भी 2 पॉइंट से अगर स्लोप निकालोगे ना, किसी भी 2 पॉइंट से अगर स्लोप निकालोगे सेम आएगा। समझ गए? आप पढ़े हो स्ट्रेट लाइन से, फैमिली और सारे लोग समझ गए। स्लोप का मतलब है कि एक्सिस पर वो कितना इंक्लाइंड है, एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना इंक्लाइंड है। अगर यहाँ से देखो ये चीज़ें, यहाँ से देखो ये चीज़ें, आपको पता है कि ये एंगल सब आपस में इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, यानी 2 पॉइंट पर किसी भी स्ट्रेट लाइन पर स्लोप निकालेंगे इक्वल होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर ये जो हम लोग डेरिवेटिव जो हम लोग पढ़ते हैं ना कहीं स्लोपे का बात है, समझ गए। अब वो स्लोप किसका है? स्ट्रेट लाइन का नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लिए हम लाइन को इटसेल्फ देखते हैं कि लाइन कितना इंक्लाइंड एक्सिस पर, लेकिन जब कर्व लाइन होता है तो वहाँ पर स्लोप निकालने के लिए हम लोग टेंजेंट खींचते हैं, टेंजेंट को देखते हैं। टेंजेंट आप समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर ये कोई मान लो ये कोई कर्व लाइन है, अभी ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया सपोज, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ें, जब अब यहाँ पर देखो इसका ये एंगल कुछ और बन रहा है, यहाँ पर कुछ एंगल और बनेगा, समझ गए। अब लाइन को तो हम देख नहीं सकते, लाइन तो कर्व लाइन है, स्ट्रेट लाइन के लिए हम सिर्फ लाइन को देखते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर देख रहे डिफरेंट पॉइंट पर क्या हो रहा है, स्लोप चेंज हो रहा है, समझ गए। तो कहीं ना कहीं जो dy बाई dx होता है ना, जो dy बाई dx होता है ना, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, समझ गए, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर देखो, अब स्लोप ये किसके लिए है? अब सारे टेंजेंट के लिए dy बाई dx है, सारे टेंजेंट के लिए। अब कोई पॉइंट को हम यूज कर देंगे तो उस पॉइंट पर स्लोप होगा, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे अगर हम इसका स्लोप अगर निकालें हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसका dy बाई dx करना पड़ेगा, मतलब इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। और ये पॉइंट मान लो इस पॉइंट पर निकालें तो ये पॉइंट को पुट करेंगे तो स्लोप आएगा, इस पॉइंट पर अगर निकालना है तो, समझ गए। अगर आपको मान लो इसका स्लोप निकालना है तो इसका डेरिवेटिव किए रहेंगे और पॉइंट ये पर पॉइंट को पुट कर देंगे, एक्स वाई जो भी रहेगा तो उसका स्लोप आता है, समझ गए। तो अलग अलग पॉइंट पर स्लोप आता है। तो ये चीज़ें क्या है बताओ, ये चीज़ें क्या है? तो आप तो समझ गए ना कि dy बाई dx क्या है। dy बाई dx का मतलब हो गया कि डिफरेंट पॉइंट पर सारे के लिए स्लोप है, मतलब वो चेंज हो रहा है ना, चेंज हो रहा है ना। देखो चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x का मतलब क्या है कि x को चेंज करेंगे तो y अपने आप चेंज होगा, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ें, अब मान लो ये यहाँ पर, चलिए यहीं पर खींच देते हैं, हाँ ये खींचे है ना, यही बताते हैं, रुक जाइए एक मिनट। ये अब यहाँ पर देखो, आप जानते हैं 2 पॉइंट से स्लोप निकालने का फॉर्मूला आप जानते हो ना, 2 पॉइंट से फॉर्मूला जानते हो कि नहीं। अगर 2 पॉइंट से अगर आपको स्लोप निकालना है तो ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं पहले, x1 y1 ये x2 y2, ठीक, a और b है। तो क्या होता है स्लोप निकालने का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, यही होता है ना स्लोप। तो इस चीज़ को देखो ना, वही तो है यहाँ पर, यही तो है यहाँ पर, स्लोपे तो है। अब यहाँ पर देखो स्लोप है f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपन में h। अब ये स्लोप है, ये किसका है? सेकेंड लाइन का है। तो फिर हम लिमिट क्यों ले रहे हैं? अब ये लिमिट लेने का क्या मतलब है? जैसे यहाँ पर लिखे हैं ना, लिमिट h टेंडिंग 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ अपन में h। अब ये लिमिट क्यों ले रहे हैं? लिमिट इसलिए ले रहे हैं ना, देखो लिमिट लेने का मतलब है ना कि हमको तो स्लोप उसका नहीं निकालना है, हमको तो स्लोप किसका निकालना है? टेंजेंट का निकालना है, समझ गए, इस पॉइंट पर। तो आप देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट जो दिख रहा है, ये वाला पॉइंट कम, ये नियर अबाउट आएगा ना। जैसे ये पॉइंट यहाँ मान लो यहाँ आएगा, सपोज इस तरीके से आएगा, समझते हैं, तो कहीं ना कहीं सेकेंड बनेगा। तो ये चीज़ें क्या है, हम मान लेते हैं ये एक्सिस का लुए है और ये क्या है आपका, ये यहाँ से देखो ये मान लेते h है। अब देखो h तो ऑलमोस्ट 0 होता है, आपको पता है h ऑलमोस्ट 0 होता है, तो इतना आप मत सोचना कि इतना दूर है, उसके नियर अबाउट है, समझिए। h क्या है? h इज ए स्मॉल क्वांटिटी, दिस इज नियर अबाउट, ये पॉइंट के m के, ये जो m और n है ना पास में है, उतना गैप नहीं है जो गैप दिख रहा है। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? अब देखो ये एफ एक्स है, तो यहाँ पर एक चीज कर लूँ a है, तो ये कितना आएगा बताइए? a और f है, ये और एफ होगा ना भाई। x का वैल्यू a है, x का वैल्यू पुट कर दिया, y इक्वल टू एफ एक्स लिखे हैं। अगर x का वैल्यू a पुट कर दे रहे हो तो क्या आएगा? y इक्वल टू कितना आएगा? f आएगा। तो ये पॉइंट क्या आ गया? a और f आ गया। और ये पॉइंट क्या है? यहाँ से ये कितना होगा? h है, तो ये टोटल कितना होगा बताओ? ओरिजिन से देखो ये कितना होगा? a प्लस एच,
तो ये पॉइंट कितना होगा a प्लस एच, और ये कितना होगा एफ ए प्लस एच। पुट कर दिया ना, x के जगह पर पुट कर दिए। अब देखो उस चीज़ को 2 पॉइंट वाला फार्मूला लगा कर देखो, ये वाला, ये पॉइंट वाला, तो यही चीज़ ना आ रहा है, ये वाला देखो। अब वहाँ देखो x के जगह पर हम ए पुट कर लिए ना, ये x क्या है, कोई पॉइंट दिया रहेगा, तो ये चीज़ें आया कि नहीं है बताओ, ये चीज़ें तो आप समझ रहे हैं, मैं मतलब समझ रहे हैं कि नहीं इसका। अब यहाँ पर लिमिट क्यों ले रहा है, देखो लिमिट क्या ले रहा है, आप पहले y2 माइनस y1 लिखो, अपन में x2 माइनस x1 लिखो, ये स्लोप होगा, ठीक। अब क्या लिखोगे, 2 पॉइंट से अगर स्लोप निकालना है तो आप ये लिखोगे एफ ए प्लस एच माइनस क्या लिखोगे एफ ए, अपन में कितना लिखोगे, इसमें से इसको माइनस कर दोगे क्या कितना आएगा, ए प्लस एच में से को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा। ये अब ये स्लोप है, अब ये स्लोप अभी सीकेंड का है, किसका है, सीकेंड का, लेकिन हमको टेंजेंट को रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पर टेंजेंट को क्यों कर रहा है, ये इसका स्लोप हमको निकालना है, तो इसका स्लोप निकालने के लिए हम लिमिट ले रहे हैं, लिमिट। अब ये जो गैप दिख रहा है ना, ये गैप, अब यहाँ पर लिमिट ले लिए, लिमिट एच टेंडिंग 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस एच माइनस एफ ए अपन में एच, तो ये मतलब है। अब इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अब जब लिमिट ले लिए, तो लिमिट ले लिए तब देख रहे हो ना, स्लोप अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग स्लोप होगा, तो हम इसको dy बाई डी एक्स लिख देते हैं। समझ गए, बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब ये क्या है, ये देखो चेंज इन y है, तो इसी को हम लिख देते हैं डेल्टा y, और इसी को हम क्या लिख देते हैं, डेल्टा x ले लेते हैं, स्मॉल क्वांटिटी, और यहाँ पर लिमिट लगा देते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग 0, ये dy बाई डी एक्स की इक्वल होता है। बात समझ रहे हो कि नहीं। ये मतलब ऐसे कुछ है, अभी एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत आपको और समझ में आएगा, समझ रहे हैं। हेलो मिस्टर, तो ये चीज़ें अब हमको देखो, ये सब तो हम आपको ऐसे थोड़ा बहुत समझा दिया, पहले से फैमिलियर हो, ठीक ना। तो आप देखो, अब जब भी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएबल चेक करना है तो आपको ये लगाना है और ये लगाना है, समझ गए। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान देना है आपको, डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए क्वेश्चन तो हर साल आता है बोर्ड में, समझ गए। अब वो मॉडुलस हो, वो आपका मॉडुलस दे देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देगा, समझ गए। तो 2 उठा लेते हैं, मॉडुलस उठा लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर उठा लेते हैं, ऐसे तो सारा एक्सरसाइज करेंगे तो खुद ही समझेंगे हम लोग, समझ गए, ठीक ना। जो इंपॉर्टेंट है आप उसको पहले एनसीईआरटी का फोकस कर लो, फिर RS अग्रवाल वो RD शर्मा हम लोग करेंगे। ऐसे ही समझाने के लिए हम आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहे हैं, समझ गए। हमको एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन अच्छा लगा, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक मॉडुलस, समझ गए। और इसके अलावा डिफरेंशिएबल करने के लिए आपको दिया भी नहीं है, डिफरेंशिएबल करने के लिए आपके एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन नहीं है, डिफरेंशिएबल चेक करो, बस ओनली 2 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, समझ गए। और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए तो बहुत सारा, आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो, किसी भी बुक से करो, समझ गए। हम लोग RD शर्मा करेंगे, तो ये बात समझ गए मिस्टर प्रिंस, समझ गए। हाँ किसमें, देखो अब ये हम लोग बोलते हैं कि सारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होता है, तो हम डिफरेंशिएबल चेक कर कंटिन्यूटी लिख सकते हैं, लेकिन जब कंटिन्यूटी का बात करता है ना, तो वहाँ हम डिफरेंशिएबल नहीं चेक करेंगे ना, समझ गए। आप ऐसे लिख सकते हो, अब ये काम आता है, देखिए जब आप लोगों का कुछ थ्योरम कट गया, एक लैग्रांज और रोले थ्योरम था, मीन वैल्यू थ्योरम था, उसमें फंक्शन को डिफरेंशिएबल लिखकर हम कंटिन्यूटी लिख देते थे, तो उस सिलेबस में आपको नहीं है, समझ गए ना। तो डिफरेंशिएबल सारा, अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूटी तो है ही, लेकिन जब बोला है कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे, डिफरेंशिएबल नहीं चेक करेंगे। आप जानते हैं कि डिफरेंशिएबल सारे कंटिन्यूटी होते हैं, बट नहीं करेंगे, समझ गए। ये यूज इसका कुछ और था कि सारे डिफरेंशिएबल कंटिन्यूटी है, वो यूज वाला खत्म हो गया। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं हैं, समझ गए। तो आपको डिफरेंशिएबल नहीं चेक करना, आपको पता है कि सारे डिफरेंशिएबल कंटिन्यूटी होते हैं, बट तो फिर हमें ये क्यों बताते हैं कि सारे डिफरेंशिएबल कंटिन्यूटी है, तो वही तो बोलें कि वो थ्योरम खड़ी है, अगर आपको जानना है तो हम सिखा देंगे, ठीक ना। सिलेबस में नहीं है, मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम, ठीक ना, पहले था रोले थ्योरम। चलिए ये हो गया, अभी बुक में हो सकता है कि देखे हुए आगे तो मिलेगा, समझ गए, उसमें ये सब चीज़ें था थोड़ा बहुत, ठीक है, ये समझ गए। चलिए 1-2 उठा लेते हैं क्वेश्चन, फिर प्रूव कर देते हैं, फिर अपना देखना एक्सरसाइज वगैरह जो भी होगा। अभी देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ोगे ना, तो आपको मेन मतलब इसका मेन पर्पस समझ में आएगा कि आखिर डेरिवेटिव क्या है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बेस्ट चैप्टर है, आपको मज़ा आएगा, समझ गए। हाँ चलिए ठीक है, तो फंक्शन वगैरह देखो क्या दिया है। अब हमको चेक करना है, तो डिफरेंशिएबल चेक करना है, तो जब भी डिफरेंशिएबल चेक करना हो, चाहे कंटिन्यूटी चेक करना हो, कोई पॉइंट आपको देगा, समझ गए।
आपको इसमें क्या है ना कि फंक्शन से आपको फैमिलियर रहोगे तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन को ब्रेक कैसे करेंगे, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट, ये सब क्या होता है, सिग्नम, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। और ये आप पढ़े हो। तो क्या है क्वेश्चन मेरा ये है कि एफ एक्स इजकल टू मॉड में x माइनस 1 है और x बिलोंग टू रियल नंबर है, ठीक। इसको बोला है कि x इजकल टू 1 पर बोला है ना कि डिफरेंशिएबल नहीं है, समझ गए, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, समझ रहे हो ना। डिफरेंशिएबल मतलब समझ रहे हो ना, x इजकल टू 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक ना। मतलब वो 1 पर कहीं ना कहीं वो स्मूथली उसका ग्राफ नहीं होगा, ठीक ना। कहीं ना कहीं एक पॉइंट एक है ना, वो उस पर वो क्या होगा, स्मूथ ग्राफ नहीं होगा, रोक देगा, समझ गए कि नहीं। आप कहीं ना कहीं आप अगर इसका वो क्या बोले, इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ तो आपको बनाना नहीं, सिर्फ थ्योरेटिकल अप्रोच लगाना है। तो पहले क्या करोगे, एफ एक्स इजकल टू लिखोगे, आपको मॉड वाला पता है x माइनस 1, ये लिख देंगे, समझ गए ना। अब ये लिखें, क्यों लिखे आप समझ रहे हो कि नहीं। x माइनस 1 इजकल टू 0, x इजकल टू 1। तो हम x माइनस 1 को क्यों ये ब्रेक किए हैं, क्यों ब्रेक किए हैं, ये इसका मतलब समझ रहे हो, इसका क्यों x माइनस 1 रिजल्ट लिखे हैं। अब देखो x का वैल्यू कोई भी लोगे 1 के इक्वल 1 से बड़ा लोगे तो ये वैल्यू प्लस में आएगा। मॉड को छोड़ो, इसको देखो, समझ गए। इसका वैल्यू तो आपको पता है कि मॉड से एब्सोल्यूट वैल्यू आता है, समझ गए, पॉजिटिव ही आएगा। तो ये ऐसे हम ब्रेक कर सकते हैं, एक x का वैल्यू 1 के इक्वल 1 से बड़ा लेंगे तो पॉजिटिव ये वैल्यू आएगा, और एक क्या लेंगे, x माइनस 1 माइनस लगा दिए और यहाँ पर ले लिए x 1 लेस देन कर दिए। ये लिखे समझ में आया, हेलो, ये लिखे समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर माइनस क्यों लगाए हैं, देखो x का वैल्यू अगर 1 से छोटा लोगे, लेस देन लोगे, तो ये x माइनस 1 1 से अगर लेस देन रखोगे, कोई भी मान लो -2 रख दिए और ये माइनस लगा दोगे तो ये वैल्यू प्लस में बन जाएगा, तो वही माइनस ले लिए, समझिए। पहले से माइनस में, ये वैल्यू माइनस में आएगा, क्योंकि x का वैल्यू 1 से लेस देन रखोगे तो ये वैल्यू प्लस आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाएगा इसका। यहाँ पर भी वही चीज़ है, प्लस में आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम ब्रेक करते हैं। अब यहाँ पर देखो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यूज कर रहे हो तो ध्यान देना है ना। क्या लिखे थे फार्मूला, RHD में क्या लिखे थे, लिमिट h टेंडिंग 0 f a प्लस h माइनस एफ ए अपन में h, ये ठीक ना, ये RHD है। तो यहाँ पर एफ एक्स क्या है, एफ एक्स आपका है x माइनस 1, ठीक ना। तो आप ये लिखोगे, पहले एफ ए करो, अरे ठीक, और फिर a प्लस h निकालो, हो गया। बाद में a का वैल्यू पुट कर देना, a का वैल्यू आपको दिया है 1 पर, बोला है कि 1 पर नहीं है, a का वैल्यू दिया है ना 1 पॉइंट आपको देगा, समझ गए। क्या किए हैं, a प्लस एच निकालिए, x के जगह पर हम पुट कर दिए प्लस एच माइनस 1, पहले 1 कर दिए, x का वैल्यू ये रखिए, दिया है, आप 1 प्लस एच भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, हम रख देंगे, बाद में 1 x के जगह a के जगह पर 1 पुट कर देंगे। यहाँ पर x के जगह पर a कर दिए, माइनस 1 हो गया, a प्लस एच कर दिए, इसमें पुट कर दिए, यहाँ पर a प्लस एच माइनस 1 हो गया, यहाँ पर रख दो, लिमिट h टेंडिंग 0, ठीक। इसके जगह पर कितना पाया हो, a प्लस एच माइनस 1 माइनस a माइनस 1, ठीक, अपन में h। अब a का वैल्यू रख दो, लिमिट h टेंडिंग 0 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस 1 अपन में h। ध्यान देना है, आप सारी चीज़ से फैमिलियर हो, इंडिटर्मिनेंट फॉर्म वगैरह सब जानते हो, 0/0, समझिए। इसका वैल्यू क्या आएगा बताओ, इसका वैल्यू क्या आएगा, ये RHD है, 0/0, 0/0 कैसे आएगा पंडित जी, 1 आएगा, कहाँ नहीं, ये चीज़ काट दो ना, जब ऊपर नीचे काट देंगे, रखेंगे नहीं ना, बचना है ना हमको। अरे गजब वाले, ये आपको दिया है लिमिट h टेंडिंग 0, ये h/h होगा ना, क्या नहीं होगा, 1 मिनट, हाँ बोलिए क्या है, 1 मिनट 1 माइनस 1, हाँ ये तो 0 जाएगा, हाँ क्या बोला, रुको 1 मिनट, a प्लस एच हो गया माइनस 1, सॉरी हाँ ठीक, माइनस 1 माइनस 1, अब ठीक है, 1 मिनट, हाँ वही बोल रहे हैं ना, हो गया। अब ठीक है ना, ये प्लस एच वैल्यू है, वहाँ देख लो, ये 1 माइनस 1,
ठीक। तो ये कितना हो जाएगा h/h। अब ये काट दोगे ना, अब इसको 0/0 नहीं रखोगे ना, ऊपर नीचे काट दोगे, सिंपलिस्ट करने के बाद रखते हैं। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अब आपको LHD निकालना है, समझ गए। अब LHD अगर इतना इक्वल आएगा तो इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पर होगा, समझ गए। बट इक्वल नहीं होगा क्योंकि उसमें प्रूव करना इक्वल नहीं है, तो वहाँ थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से। LHD, तो LHD के लिए क्या लिखते हैं, लिमिट h/0 f a माइनस h माइनस एफ है अपन में माइनस h। तो अब देखिए आप समझ रहे हो, क्या लिख देंगे, लिख दें। अब इसके लिए देखो ये LHD के लिए ये फंक्शन होगा ना, लेफ्ट हैंड फंक्शन ये है ना, तो ये चीज़ें यूज करेंगे, ठीक। तो क्या करेंगे, यहाँ पर निकाल लीजिए f(x) कितना है आपका -x - 1 है, तो a कितना आएगा a - 1 और a - h रखिए, ठीक हो गया ना। और रख दो लिमिट h/0 कितना हो जाएगा -a - h -1 माइनस प्लस a - 1 अपन में -h, ठीक। अब 1 के x का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू a है, a का वैल्यू पुट कर दो 1। अरे 1 तो दिया है ना, हाँ। कितना आ जाएगा लिमिट h/0। अब देख लो आप 1 - h - 1 1 - 1 ये h/-h -1 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर कितना है +1 है, तो आप समझ रहे हो कि नहीं। यानी RHD LHD इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि x=1 पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा, समझ गए, डिफरेंशिएबल नहीं। तो ऐसे कुछ चेक करेंगे, समझ गए, बात समझ रहे हो कि नहीं। चलिए ठीक है, एक और देख लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, समझ गए। दो दिया है, दोनों देख लो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। इसमें भी बोला है कि देखो प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है f(x) इज कर लूँ बॉक्स x, जैसे बिग ब्रैकेट में x लिखा है, और 0x का वैल्यू 0 और 3 के बिटवीन बोला है। यहाँ पर बोला है कि 1 पर भी चेक करना है, 2 पर भी चेक करना है। 0 और 3 के बिटवीन है ना 1 और 2, तो 1 पर भी देखेंगे 2 पर भी देखेंगे। तो पहले 1 पर देख लेते हैं, 2 पर अपने से देख लेना, ठीक है ना। तो एक कोई पॉइंट पर चेक करेंगे, ठीक। चलिए ठीक है, तो इसमें बस ऐसे ही आपको चेक ही करना पड़ता है, और इसमें और कुछ अदर चीज़ नहीं पूछता है, समझिए। कंटिन्यूटी में थोड़ा डाइवर्सिटी होता है, डाइवर्सिटी क्या 2 चीज़ें तो उसमें भी पूछता है। आपको कंटिन्यूस चेक कर लो, फिर उसके बाद कोई अननोन वैल्यू वगैरह निकालना है। ये मेन आपको फोकस देखो कैलकुलस पर करना है, कैलकुलस का ही ये पार्ट है, समझ गए। आपको कैलकुलस में थोड़ा एप्लीकेशन वगैरह पर ध्यान देना है, और इंटीग्रेशन वगैरह आपको अच्छे से आना चाहिए। डेरिवेटिव पहले आपको तो बढ़िया से आना चाहिए, क्योंकि सारा खेल डेरिवेटिव का ही है। अगर डेरिवेटिव आपको आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं होगा डेरिवेटिव अगर कर लेते हैं। और डेरिवेटिव उसी को आएगा जिसका ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स, ये सब अच्छा से आता है, समझिए। फंक्शन वगैरह से सारे से फैमिलियर हो, ठीक है। देखिए दिया है, देखो f(x) इज कर लूँ, क्या दिया है ये दिया। अब इसका आपको अब फिर से अब हमको समझाने की ज़रूरत है, कल ही आपको बताए थे, समझिए। इसका मैं सब जानते हैं कि ये इसके अंदर ये x से यहाँ पर रियल होगा तो इसका आउटपुट क्या होगा, इंटीजर वगैरह होगा, ग्रेटेस्ट होगा, सब पता है आपको, ठीक। ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर ये दिया है, ये तो ऐसे ही दिया है। अब यहाँ पर ये दिया कि x = 1 और 2 पर बताओ, समझ गए। 1 और 2 उसके बिटवीन है, तो 1 पर चेक कर लेते हैं, फिर 2 पर चेक कर लेना अपने से, ठीक ना। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, वही लगा दीजिए फॉर्मूला, लिमिट h/0 f a + h - f है अपन में h। तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर LHD उधर निकाल लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए f(x) क्या है आपके पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो a रखेंगे, फिर a + h रखिए, इसमें कितना होगा a + h, ठीक। अब देखो लिमिट h/0 कितना है a + h, बॉक्स में a + h है, और ये माइनस बॉक्स से है अपन में h। अब यहाँ पर देखो a का वैल्यू तो आपको 1 पर चेक कर रहे हैं, 1 पुट कर दो, तो लिमिट
एच टेंडिंग 0 1 प्लस एच माइनस 1 अपॉन में एच। अब इसका आप देखो वैल्यू, आप थोड़ा आप इसको देखो, समझिए इसका वैल्यू 1 आएगा, इसका भी वैल्यू 1 आएगा, अपॉन में 1 माइनस 1 कर दो 0 अपॉन एच। अब ये 0 कर दो तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगा, 0/0 छोड़ दो। इतना वैल्यू आप समझ रहे ना, LHD निकालो, दोनों से कंपेयर कर लो। हमको क्यों इतना आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है? आपको पता है कि 1 माइनस एच करेंगे तो 1 नहीं होगा, समझ गए ना। अरे बॉक्स में 1 माइनस एच होगा तो 1 से लेस देन होगा तो 0 हो जाएगा, और 0 माइनस 1 अपॉन में एच होगा। दिस इज नॉट इक्वल, LHD आर नॉट डिफ्रेंशिएबल, समझ गए। चलिए तो ऐसे लिख लेंगे, इसको कंप्यूट करने की जरूरत, कंप्यूट करना चाहते हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है। ये लिमिट एच टेंडिंग 0 क्या करेंगे, ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन में माइनस एच। लिमिट एच टेंडिंग 0 क्या लिखेंगे, ए माइनस एच के जगह पर क्या लिखेंगे, बॉक्स में ए माइनस एच माइनस ए अपॉन में माइनस एच। अब देखो इस वैल्यू को कंपेयर कर लो, यहाँ पर लिख देते हैं 1। लिमिट एच टेंडिंग 0 1 माइनस एच माइनस 1 बॉक्स में अपॉन में माइनस एच। अब देख लो दोनों वैल्यू को कंपेयर कर लो, यही इसी पर खेल है, इस पर तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पर भी देखो माइनस वगैरह में डिफरेंट है, ये पूरा इस पर खेल है, इसी पर पूरा वैल्यू बदल जा रहा है, समझ गए। नीचे माइनस भी है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। दोनों इक्वल होगा, देख लो होगा। अगर हम आपसे पूछे कि ये बताओ 1 प्लस एच कितना होगा, और यहाँ पर लिख देते कि एच ऑलमोस्ट 0 है, तो इसका वैल्यू आप बताएंगे 1 बताएंगे। और यहाँ पर अगर लिख दें 1 माइनस एच लिख दें और एच वही ऑलमोस्ट 0 है, तो इसका वैल्यू 0 होगा। तो ये और ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल नहीं है, दोनों कहाँ इक्वल हो गए, समझिए। है इक्वल, लिख देना बस, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, साफ सुथरा से लिखना। LHD RHD इक्वल नहीं है, इसलिए लिख देना कि x = 1 पर नॉट डिफ्रेंशिएबल होगा। ऐसे ही 2 पर चेक कर लेना, ठीक। तो यही हम लोग का डिफ्रेंशिएबल वगैरह है, समझ गए, बात समझ में है। चलिए कल आगे डिस्कस करेंगे, ठीक।